जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 53.40% के। कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹1.55 और अभी इसी लो प्राइस से रिकवर होकर इस कंपनी का स्टॉक ₹59.15 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हाई रेजिस्टेंस ₹80 के आसपास का है, लेकिन अगर इसके ऑल टाइम हाई को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का ऑल टाइम हाई ₹422 है। बाकी दोस्तों हम इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन अगर इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट वीक के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 3 ईयर्स तक अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक था। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की 1 लाख की वैल्यू को लास्ट 5 ईयर्स में इजिली 1 CR में कन्वर्ट कर दिया और ये कंपनी लास्ट 1 मंथ लास्ट वीक से भी पॉजिटिव में परफॉर्म कर रही है। हालांकि लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव में परफॉर्म किया और लास्ट 1 ईयर में भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स रहे, क्योंकि अपनी स्टॉक मार्केट लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही परफॉर्म कर रही थी और रिन्यूएबल सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी विंड एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी रोटर ब्लेड्स, टर्बुलर टावर्स, जनरेटर्स, कंट्रोल इक्विपमेंट, गियर एंड न्यूक्लियस जैसे पार्ट को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी विंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज, resources assessment, infrastructure and power executions, technical plannings, executions of wind power projects की भी सर्विस ऑफर करती है। ये कंपनी O&M यानी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया एंड इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी। इस कंपनी के क्लाइंट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट ACC, अदानी रिन्यूएबल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, वेदांता एटसेट्रा कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ विंड टर्बाइंस एंड अदर पार्ट से 73%, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज से 27% और जियोग्राफिकल रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों डोमेस्टिक से ये 94% का रिवेन्यू जनरेट करती है। आउट ऑफ इंडिया से 6% में से अकेले ये 1% यूरोप से जनरेट करती है, USA और कनाडा से 2% का, अदर कंट्रीज से 3% का। कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की अर्निंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू वाइज तो वोलाटाइल है, कभी रिवेन्यू अप तो कभी डाउन, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 की अर्निंग ने लास्ट 3 ईयर्स के रिवेन्यू को बीट किया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली डाउन है। तो दोस्तों ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की अर्निंग वोलाटाइल है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस करें तो दोस्तों कल सितंबर क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट भी आ जाएगी। अभी जून क्वार्टर तक की अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 5 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 के जून के कंपैरिजन में प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स के प्रॉफिट के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन रहा। तो दोस्तों कंपनी अर्निंग बेसिस पर अपनी अर्निंग वोलेटाइल्स पब्लिश करती है, कभी अप तो कभी डाउन। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की भी कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 81,134 CR, मिड कैप कंपनी है। 44.93 की PE रेशो पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ROC 38.65, ROE 48.63। अभी सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी के ऊपर डेब्ट भी जीरो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 11.73% ओनली और म्यूचुअल फंड्स का स्टेक 4.91%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 5.25%, FIIs का स्टेक 22.70%, रिटेल्स एंड अदर्स का स्टेक 55.40%। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने जून क्वार्टर में भी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की और सितंबर क्वार्टर में भी 0.01% की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। सितंबर क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड की तरफ से भी इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि जून क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में एंट्री की और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से सितंबर क्वार्टर में फिर से इस कंपनी में बाइंग नजर आई। लास्ट 2 क्वार्टर्स से अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स में इंश्योरेंस फर्म्स का स्टेक 2.65% और अदर पार्टीज का स्टेक 2.59% और सितंबर क्वार्टर में FIIs की तरफ से भी इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की गई। दोस्तों हम सभी जानते हैं लास्ट 1.5 मंथ से FIIs अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स उनके बदले में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों FIIs ने इस कंपनी में भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की।
लेकिन अभी भी FIIs इस कंपनी में 22.70% स्टेक के साथ प्रेजेंट है। और टॉप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टेक 2.97%, कैनरा रोब लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टेक 0.86%, मेरे एसेट मिड कैप फंड का स्टेक 1.25%, यूटीआई मिड कैप फंड का स्टेक 1.42%, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का स्टेक 0.81%। टॉप म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों आदित्य मेडिसेल्स लिमिटेड का स्टेक 1.02%, आदित्य थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 1.28%, अमरीक सिंह एंड सन्स का स्टेक 1.05%, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड का स्टेक 1.86%, कैनोन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 1.76%। और अभी हमने मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप का डिस्कस किया। और इनके अलावा वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट और वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स का स्टेक 1.04%, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल फंड का स्टेक 1.15%। और इस क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की गई। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस कंपनी में 1.02% का स्टेक होल्ड करते थे। और इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में ग्रीस आर टेंती का स्टेक 0.73%, गीता टी टेंती का स्टेक 0.04%, राजेंद्र आर टेंटी का स्टेक 0.07%, प्रणव टी टेंटी का स्टेक 0.13%, रामबाबेन उक्काबाई का स्टेक 3.25%, समान्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 2.67%, तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 4.63%, विनोद आर तांती जी का स्टेक 0.22%। और दोस्तों 3 वीक्स पहले इस कंपनी ने ESOP शेयर्स अलॉट किए 12.48 लाख इक्विटी शेयर्स। दोस्तों ESOP शेयर्स उन्हीं को अलॉट होते हैं जो इन कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में इनके एम्प्लॉय होते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए उनको ESOP शेयर्स अलॉट करती है। और इस कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में CRs में वॉल्यूम है, ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 37% के आसपास है। और अगर इस कंपनी में एक्सपर्ट्स की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर 10 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 80% ने इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दी, 10% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 10% ने इसमें होल्ड करने की रेटिंग दी। और ब्रोकर रिसर्च में मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज इस कंपनी को लेकर बुलिश है, बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट प्राइस 80 रुपीज और ICICI सिक्योरिटीज का 76 रुपीज। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC सभी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। डेब्ट इक्विटी 0 है, वो हमने इस कंपनी के डेब्ट में भी डिस्कस किया। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और सभी रेशोज ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। ये कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है। कुछ लार्ज कैप कंपनीज भी हैं और कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं। ये कंपनी BSE 500, BSE कैपिटल गुड, BSE 100, BSE 200, BSE डोलेक्स 200 जैसे इंडाइसेस में शामिल है। और आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ये कंपनी सभी इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। और दोस्तों यदि इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कंपनी के स्टॉक स्कोर को डिस्कस करें तो दोस्तों ये एवरेज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, परफॉर्मेंस एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट एवरेज है। फंडामेंटली अभी इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन टेक्निकली अभी इस कंपनी में एंट्री करने का टाइम इस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर JP चल्लासानी जी, इनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर हिमांशु मोदी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इनके पास 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गीतांजलि S वादिया जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं, इनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजेंद्र मेहता इस कंपनी के ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर हैं और मिस्टर बरेनहार टेलगमन इस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं।
मिस्टर साईराम प्रसाद जी इस कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस मेंटेनेंस सर्विसेज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मिस्टर संदीप चौधरी जी इस कंपनी के ग्रुप जनरल काउंसिल हैं। मिस्टर गुरु प्रसाद एस भोपारी जी इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मिस्टर विनोद रणछोड़ भाई तांती जी इस कंपनी के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमडी और प्रमोटर हैं। पर होर्नुंग परदेशन जी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर समीर शाह इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है। पर होर्नुंग पेडरसन इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है। गौतम दोषी जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर सीमन तनी कोत इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है। गिरीश आर तांती जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। इनके पास 30 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर प्रणव तांती जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी 29 अक्टूबर को मिस्टर राहुल जैन जी अपॉइंट हुए सीएफओ, जो कि कार्यभार संभालेंगे 15 दिसंबर 2025 से। अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के सभी स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में बूम था। और दोस्तों, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में हाई रेजिस्टेंस को टच किया 84 रुपीज़, लेकिन उसके बाद अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। और फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट में इस कंपनी ने सपोर्ट बनाया 51 रुपीज़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेजिस्टेंस था, और इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया। यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च के बाद जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई, तो ये भी अपसाइड मूव हुई। लेकिन जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट जुलाई 2025 से अगस्त सितंबर तक डाउन रहे, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर से 51 रुपीज़ के सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट दी, और इसी सपोर्ट से अभी इसमें बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी ने 59 रुपीज़ 39 पैसे पर क्लोजिंग दी। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश हो सकती है। मे बी मार्केट आज के बाद पब्लिश हो। तो दोस्तों, अगर अब इस कंपनी को इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिला, तो हो सकता है ये फिर से अपने हाई रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। लेकिन अगर इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इसने बीट नहीं किया, तो इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का, उसके इम्पैक्ट का। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से इस कंपनी में कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। अभी भी कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। अभी भी कंपनी का हाई रेजिस्टेंस 84 रुपीज़। हालांकि इस कंपनी में FIIs का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साथ में DIIs भी इस कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी अभी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ओवरबोट जोन में है। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरे रिस्पेक्टर और मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल पर्पस से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों, आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए, तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दो।